सदन केवल सत्ता पक्ष के इशारे पर नहीं चलेगा। जितना इस देश में सत्ता पक्ष की जितनी ज़रूरत है उससे कहीं अधिक ज़रूरत विपक्ष की भी है। और हमें भरोसा है कि जो स्पीकर का चुनाव है इसमें इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं वही चुनाव जीतेंगे। आज जिस प्रकार से डिप्टी स्पीकर का पद इस बार भी रिक्त न रहे, हमारी मांग थी कि आप विपक्ष को डिप्टी स्पीकर दे दीजिए। ये परंपरा चली आ रही है वर्षों से। हर आदमी के जबान पर अयोध्या जरूर आ जाता है। नहीं आप बताइए, क्वेटो बनारस 4.5 से 5 लाख से जीतने वाले कितने पे आ गए? 1.5 लाख पे। हमें तो यहाँ तक आभास है, जानकारी है कि बहुत सारे ऐसे पेपर हैं जो लीक तो हुए लेकिन सरकार ने उसको छुपा लिए। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। डिप्टी स्पीकर पद की मांग इंडिया गठबंधन लगातार कर रही थी, सहमति नहीं बनी। उसके बाद खुद अपना उम्मीदवार के सुरेश को उतार दिया है। दूसरी तरफ अगर एनडीए गठबंधन की बात की जाए तो ओम बिरला सामने हैं। काफ़ी ज़बरदस्त घमासान। बाहर आपने देखा किस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन था। उत्तर प्रदेश में क्या कुछ हाल थे ये भी आपने देखा। अब वही उसी तरीके से फाइट अब संसद भवन के अंदर भी देखने को मिलेगी। एक तरफ के सुरेश होंगे इंडिया गठबंधन से स्पीकर पद के उम्मीदवार और दूसरी तरफ से ओम बिरला एनडीए की तरफ से। क्या कुछ माहौल है लोगों में, हम इस पर चर्चा करेंगे। और ये जो इंडिया गठबंधन की जो पहल है इस पर क्या कुछ सोचते हैं लोग। आपसे शुरुआत करते हैं कि सुरेश को इंडिया गठबंधन ने स्पीकर पद के लिए बात की है और वहाँ पे चयन के लिए अब वहाँ पे चुनाव होगा संसद भवन में। और आप लगातार देख रहे हैं इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन। यूपी में क्या कुछ माहौल रहा ये भी देखा। अब संसद भवन के अंदर वही फाइट देखने को मिलेगी। देखिए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हमेशा कहते थे कि कभी जब संसद आवारा हो, सड़कें सुनी हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती हैं। तो आज हमारे समाजवादी पार्टी के और समाजवादी विचारधारा के मानने वाले लोग जब सदन के अंदर पहुंचे हैं तो उस सदन को भी आवारा नहीं होने देंगे। और सदन केवल सत्ता पक्ष के इशारे पर नहीं चलेगा। जितना इस देश में सत्ता पक्ष की जितनी ज़रूरत है उससे कहीं अधिक ज़रूरत विपक्ष की भी है। और विपक्ष में हम समाजवादी लोग सत्ता पक्ष को कोई भी गलत काम करने नहीं देंगे, उनकी मनमानी नहीं करने देंगे। इस समाजवादी पार्टी तीसरी पार्टी बन के उभरी है पूरे देश भर में और काफ़ी मजबूती उत्तर प्रदेश में देखी जा रही है। और अगर सदन की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं एनडीए खेमे की ज़मीन खिसकी हुई ज़रूर नज़र आती है। ज़रूर इंडिया गठबंधन के अंदर समाजवादी पार्टी और देश के अंदर समाजवादी पार्टी तीसरी बड़ी पार्टी बनी है। आने वाले दिन में हम लोग समाजवादी पार्टी को देश की सबसे बड़ी पार्टी बनाएंगे। और हमेशा समाजवादियों के बिना इस देश का विकास नहीं हो सकता। समाजवादियों ने हमेशा देश को तरक्की के रास्ते पे आगे ले जाने का काम किया। समाजवादियों ने हमेशा अपने बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर से, अपने बेहतर सोच से देश और प्रदेश को हमेशा आगे ले जाने का काम। घमासान कैसा देख रहे हैं? स्पीकर दोनों आमने सामने होंगे, डिप्टी स्पीकर पर सहमति नहीं बनी। नई लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। अगर लोकतंत्र में हमें मत देने का अधिकार है और वहाँ अगर भारतीय जनता पार्टी मनमानी कर रही है तो विपक्ष के लोग मनमानी नहीं करने देंगे। आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में अब भारतीय जनता पार्टी के लोग मनमानी नहीं करेंगे। उनको जवाब देने का समय है। और हमें भरोसा है कि जो स्पीकर का चुनाव है इसमें इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं वही चुनाव जीतेंगे और स्पीकर इंडिया गठबंधन का होगा। कल लाल किताब दिखा दी थी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मोदी जी को, राहुल गांधी ने, अखिलेश यादव ने। और पूरे संसद में सब वो तस्वीर पूरे देश भर में संसद की वायरल हुई जिसमें लाल किताब लेकर के इंडिया गठबंधन के सभी सांसद खड़े थे। ये तो देश के लिए खुशी की बात होना चाहिए कि देश की पार्लियामेंट में संविधान की बात होनी चाहिए, देश की पार्लियामेंट में कानून की बात होनी चाहिए। देश की पार्लियामेंट में केवल जाति धर्म मजहब का नारा लगाकर जो मुद्दे हैं उस मुद्दों से भटकना नहीं चाहिए। संदेश दिया गया है कि इस देश के अंदर जो पार्लियामेंट से जो कानून बनेगा वो इसी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के दिए हुए संविधान के अनुरूप बनेगा। आप जो अन्यंत्र नारा लगाकर देश को गुमराह करने का काम करते हैं, अब देश गुमराह नहीं होगा। ये देश संविधान से चलेगा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बताए हुए रास्ते पर चलेगा। हम समाजवादी नेताओं ने, हमारे नेता ने, अखिलेश यादव ने पहले दिन बता दिया है, सचेत कर दिया है। और देखिए उसी का परिणाम है, उसी का इनको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भय है कि जो संविधान को नहीं मानते थे, जो संविधान बदलने की बात कर रहे थे, अपने भाषणों में कह रहे थे, आज वो संविधान को सर माथे लगा रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी के हमारे नेता अखिलेश यादव जी की देन है, जो संविधान के रक्षक हैं, जो संविधान को बचाने के लिए लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। आपसे प्रश्न लूँगा, 2 स्पीकर आमने सामने, इस तरीके की तस्वीर बहुत रेयर केस में देखने को मिल रही है लोगों को कि अब एक तरफ से इंडिया गठबंधन के स्पीकर प्रत्याशी सामने होंगे और दूसरी तरफ एनडीए
गठबंधन के, इस तस्वीर को जब देखते रहे हैं तो मन में क्या आता है? देखिए, सीधी सी बात है कि विगत 10 वर्षों में केंद्र सरकार जो जिस प्रकार से चली है, उसने पूरी तरीके से लोकतांत्रिक आस्था, संवैधानिक मर्यादा और जो संसदीय प्रणाली की एक परंपरा है उसको ध्वस्त करने का काम किया है। आप जानते हैं कि पूरे 10 सालों में डिप्टी स्पीकर का पद रिक्त रहा है। ये कहीं से ना कहीं पूरी तरीके से संसदीय प्रणाली को ध्वस्त करने की व्यवस्था है जो भाजपा द्वारा कुछ कूटरचित तरीके से लागू की गई थी। इसके इतर इस बार का जो 2024 का चुनाव हुआ, संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए पूरे इंडिया गठबंधन और माननीय राहुल गांधी जी और माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सड़कों पर उतरी थी और जनता के बीच गई थी। तो हमारी तो प्रतिबद्धता है कि हम संविधान के लिए लड़ेंगे। और पहले ही दिन आपने देखा कि हम सभी ने संविधान की किताब को लेकर हमारे सारे सांसद हमारे दल के पहुँचे थे। तो हमारी तो प्रतिबद्धता है कि हम संसदीय प्रणाली और लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचाए रखें। तो ऐसे में आज जिस प्रकार से डिप्टी स्पीकर का पद इस बार भी रिक्त न रहे, हमारी मांग थी कि आप विपक्ष को डिप्टी स्पीकर दे दीजिए। ये परंपरा चली आ रही है वर्षों से, आज तक ऐसा नहीं हुआ था। 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा करके इतिहास बना दिया, काला अध्याय धब्बा लगा दिया संसद पे। तो ऐसे में स्पीकर के पद पर विपक्ष का उम्मीदवार खड़ा रहेगा और के सुरेश जी जीतेंगे। और हम संसदीय प्रणाली और उसकी परंपराओं को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी, हमारे महबूब नेता अखिलेश यादव जी प्रतिबद्ध है और इसके लिए कुछ भी करना पड़े हर असर पर लड़ने के लिए हम तैयार हैं। काफी भाजपा पर दबाव बना लिया है आप लोगों ने। जी। उम्र कितनी है? हमारी उम्र 19 साल है। 19 साल है, तो वोट डाला होंगे जरूर। तो काफी दबाव बना लिया है भाजपा पे अब इंडिया गठबंधन ने। जी जरूर, ये आप देख भी सकते हैं कि ये जो संविधान बदलने की बात करने वाले लोग आज वो संविधान की बात कर रहे हैं। और देखा भी जा सकता है कि इंडिया गठबंधन जब संविधान को लेके चल रही है, यहाँ के लोगों को पिछड़ो अगड़ो सबको साथ लेके चल रही है, पीढ़ी को साथ लेके चल रही है। तो जो कभी संविधान को मिटाने की बात करते थे वो आज संविधान की बात कर रहे हैं। 2 स्पीकर आमने सामने जब देख रहे हैं तो मन में क्या आ रहा है? एक जबरदस्त घमासान तो पब्लिक देख रही है। तो देखिए, जितना नेता सदन का अधिकार होता है उतना नेता प्रतिपक्ष का भी अधिकार होता है। कहीं ना कहीं स्वाभाविक है कि इंडिया गठबंधन की जीत होगी और स्पीकर हमारा ही होगा। इंडिया गठबंधन की जीत की बात कर रहे हैं स्पीकर के लिए। जो तानाशाही के तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल तक सरकार चलाई और आपने देखा भी, और जनता ने उसका जवाब भी दिया। और जब जनता ने उसका जवाब दिया तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और स्पीकर के पद पे चुनाव जब जनता ने जिताया है तो वहाँ पे भी हम लड़ने का काम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कर रहे हैं। और इसी का नतीजा निकला, जो ये हिंदू मुस्लिम की बात करते थे, फैजाबाद अयोध्या में भी हारने का काम किया। हर आदमी के जबान पर अयोध्या जरूर आ जाता है। नहीं, आप बताइए, क्वेटो बनारस 4.5 से 5 लाख से जीतने वाले कितने पे आ गए? 1.5 लाख पे। प्रत्याशी को 2-4 दिन दबाव बना लिया है भाजपा पे या इंडिया पे कह ले तो। अब तो ये लगा लिए बस, ये तो सरकार बस चलाने के बस चला रहे हैं। अब सरकार नहीं चल पाएगी। काम ने बताइए, और काम करते तो चुनाव में जीत जाते हैं। बताइए भाई, सरकार किसी को रोजगार दिया हो तो बताइए। अब लखनऊ में बताइए, एग्जाम देखो, जितने भी एग्जाम निकलते हैं लीक हो रहा है। पेपर लीक। पहले एग्जाम ऐसा कोई सा यूपी पुलिस ले लो, टेट ले लो, नीट ले लो, ऐसा कोई सा एग्जाम नहीं उत्तर प्रदेश के अंदर जो ये लीक नहीं करवाते थे। और छात्र अपनी आवाज़ ये लगा लो, प्रदेश की छोड़ो, प्रदेश के कोने कोने से आते हैं और अपना हक मांगने लखनऊ आ जाते हैं और उन पर लाठी फिर भाजती है ये सरकार। देखिए, ये तस्वीरें और संसद भवन की तस्वीर भी काफ़ी ज़बरदस्त होगी, जिसमें नीट, पेपर लीक, इन सब की बातें उठाई जाएंगी। जी जरूर, क्यों नहीं उठाई जाएंगी। आज देश के अंदर सारे पेपर लीक हो रहे हैं। बताइए, नीट की पेपर लीक, बताइए नेट जेआरएफ के पेपर लीक, आरओ के पेपर लीक, पुलिस के पेपर लीक। और हमें तो यहाँ तक आभास है, जानकारी है कि बहुत सारे ऐसे पेपर हैं जो लीक तो हुए लेकिन सरकार ने उसको छुपा लिए। तो जब लीक होंगी तो देश के उच्च पदों पर या जितने भी पद हैं, संसद भवन में इसकी जब बातें होंगी तो एक अलग गर्जना पूरे देश भर में सुनाई पड़ेगी। क्यों नहीं पढ़ाई पड़ेगी। छात्र राजनीति से निकले हुए लोग, किसान परिवार से निकले हुए लोग समाजवादी पार्टी से देश की पार्लियामेंट में पहुंचे हैं। वो किसानों की बात करेंगे, नौजवानों की बात करेंगे, जो छात्र राजनीति करते थे और जाकर देश की पार्लियामेंट में पहुंचे हैं। जब जाकर वहाँ किसानों और नौजवानों की बात करेंगे तो जी झूठे लोग हैं जो अपनी मार्कशीट नहीं दिखाते हैं, वो झूठे लोग जो देश को गुमराह करते हैं, जो अपनी झूठ बोलते हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, उन लोगों के भी
झूठ को बेनकाब करने का काम समाजवादी पार्टी के लोग करने का काम ये कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी का नाम उत्तर प्रदेश में हूँ तो नाम बार बार इसलिए भी आ रहा है क्योंकि तीसरी बड़ी पार्टी होकर के उभरी है। कहाँ से हैं? मैं देवरिया से हूँ। देवरिया से। तो संसद भवन में बड़ा घमासान देखने को मिलेगा। दो स्पीकर पद के उम्मीदवार, एक इंडिया गठबंधन से और एक एनडीए गठबंधन से आमने सामने, क्या देख रहे हैं? अभी तो आगे और घमासान होना बाकी है। जो ये आताताई भाजपा की सरकार है जो आज तक 10 सालों में अपने मनमानी करती आई है, आज के बाद से ये लोकसभा में अपनी कोई भी मनमानी नहीं कर पाएगी। आज सत्र का दूसरा दिन था और लोकसभा स्पीकर के लिए घमासान हो गया। ये देश में पहली बार हो रहा है कि लोकसभा स्पीकर के लिए क्या नाम है कि चुनाव हो रहा है। तीसरा दिन है जब देखेंगे आप दो स्पीकरों को आमने सामने, तो किस तरीके का मन में क्या सोच रहे हैं? इसमें दोनों स्पीकरों को क्या आमने सामने देखना है। इसमें इंडिया गठबंधन की जीत होगी और इंडिया गठबंधन पहली बार लोकसभा में चुनाव होने जा रहा है और लोकसभा का स्पीकर इंडिया गठबंधन का होगा। काफ़ी खुशी है, चेहरे पर मुस्कान दिखाई खुशी है। आज खुशी इस बात की है कि हमारे पार्टी समाजवादी पार्टी आज देश की तीसरी पार्टी है। आने वाले समय में क्या नाम है कि देश की पहली पार्टी होगी। देखिए ये उत्तर प्रदेश में काफ़ी जोश आ जाता है युवाओं में। समाजवादी पार्टी तीसरी पार्टी है, उत्तर प्रदेश से है। वो जोश है हम लोग में। अभी देखेंगे जिस तरह समाजवादी पार्टी या कांग्रेस ने संविधान की पुस्तक लेके सभी सांसदों ने जिस तरीके से विरोध दर्ज किया, उसको जब देखा था पहले दिन की तस्वीर, तो मन में क्या आया? बहुत खुशी है, खुश काफ़ी थे। बहुत खुश थे। और जब तीसरा दिन का जब सत्र चल रहा होगा, एक प्रत्याशी इंडिया गठबंधन ने के सुरेश को खड़ा कर रखा है, दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी होंगे स्पीकर पद के लिए, इसको देख करके क्या कहेंगे? बहुत अच्छा सर। तो फाइट कैसी देख रहे हैं? बहुत अच्छा। किसको देख रहे हैं? अखिलेश यादव। देखिए अखिलेश यादव की बात होती है, बात करें इंडिया गठबंधन की तो के सुरेश को सामने खड़ा कर रखा है, और दूसरी तरफ अगर बात करें तो ओम बिरला प्रत्याशी हैं स्पीकर पद के संसद भवन में। और फाइट की अगर बात करें तो डिप्टी स्पीकर पद के लिए इंडिया गठबंधन ने सामने उतारा था। और दूसरी बात कर लें कि बात नहीं मानी गई, उसके बाद काफ़ी नाराज़गी दिखी और नाराज़गी के बाद अपना खुद का उम्मीदवार एक खड़ा कर दिया है के सुरेश को। के सुरेश की अगर बात कर ली जाए तो सबसे ज़्यादा 8 बार सांसद रहे हैं। और अगर लोगों की बात कर ली जाए तो लोग बात करते हैं जो लोकतंत्र पे विश्वास रखते हैं, जो संविधान पे विश्वास रखते हैं, तो उसमें कम से कम सीनियर को तो ये पद देना चाहिए। और अब नाराज़गी सामने साफ दिखाई दे रही है। तीसरे दिन होगा सत्र का और उस दौरान इंडिया गठबंधन से स्पीकर पद के उम्मीदवार के सुरेश एक तरफ और दूसरी तरफ ओम बिरला। देखने वाली बात होगी किसको ज़्यादा मत मिलता और स्पीकर कौन होता है। फिलहाल अभी तक के इंडिया गठबंधन की जो कार्रवाई हुई है संसद भवन में, उसको लेकर के पूरे देश भर में चर्चा है। और आप देख रहे हैं इंडिया गठबंधन की मजबूती से कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन के खेमे में कहीं ना कहीं हलचल है और ज़मीन ज़रूर खिसकी हुई है। देखने वाली बात होगी क्या कुछ होगा। तब तक जुड़े रहिएगा 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।